नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि अहमदाबाद जंक्शन गुजरात से यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर कर्नाटका के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अहमदाबाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के बारे में। इसका ट्रेन नंबर है 16501। ये जो ट्रेन है हर मंगलवार को अहमदाबाद जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन के लिए रवाना होती है। और अगर हम बात करें इसके रूट मैप के बारे में, तो ये जो ट्रेन है अहमदाबाद जंक्शन से सूरत, मनमाड़, दाहोद जंक्शन, वड़ी जंक्शन, गुंटकल, धर्मावरम होते हुए ये यशवंतपुर जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर ट्रेन की अन्य डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसका ट्रेन नंबर है 16501। और ये जो ट्रेन है वीकली ट्रेन है। हर मंगलवार को ये अहमदाबाद जंक्शन से यशवंतपुर जंक्शन के लिए रवाना होती है और 34 घंटे 5 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं और 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 53 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा। आगे हम बात करेंगे टिकट किराए के बारे में। टिकट किराए के बारे में बात करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस। इसके हम टिकट किराए के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको कोचेस वाइज टिकट किराया बताऊंगा। इसका किराया होगा पर सीट का, जो कि अहमदाबाद से यशवंतपुर तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसमें सेकंड एसी का कोच है जिसका अहमदाबाद से यशवंतपुर तक का टोटल किराया है 2705 रुपए, जिसमें 2526 रुपए तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपए है, जीएसटी चार्ज 129 रुपए है और टोटल चार्जेस जो है वो 2705 रुपए हैं। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए इसमें कोई सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के 2 कोच हैं। अहमदाबाद से यशवंतपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 1865 रुपए, जिसमें 1736 रुपए तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए है, जीएसटी चार्ज 90 रुपए है और टोटल किराया जो बनता है 1865 रुपए बनता है। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास के तकरीबन 14 कोचेस हैं, जिसका अहमदाबाद से यशवंतपुर बेंगलोर तक का जो टोटल किराया है वो है 700 रुपए, जिसमें 680 रुपए तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपए है और टोटल चार्ज जो है वो 700 रुपए है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल एंड रिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल एंड रिजर्व डिब्बों के तकरीबन 2 कोच हैं, जिसका अहमदाबाद से यशवंतपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 390 रुपए। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस में पेंट्री कार यानी कि रसोईयान कक्ष भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपको ट्रेन के अंदर ही पे करने पड़ते हैं और आप फूड फैसिलिटी का जो है आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे अहमदाबाद से यशवंतपुर तक चलने वाली अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात से हर मंगलवार को शाम को 6:40 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 34 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है बेंगलोर के यशवंतपुर जंक्शन कर्नाटका में पहुंचती है और इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं। 1800 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। इसके बाद अहमदाबाद यशवंतपुर एक्सप्रेस जो है आनंद जंक्शन गुजरात में शाम के 7:50 के करीब पहुंचती है और 7:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 64 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर ये सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन गुजरात में पहुंचती है रात के 8:32 पे और 8:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अखिलेश्वर जंक्शन गुजरात में पहुंचती है। अखिलेश्वर जंक्शन गुजरात में ये ट्रेन जो है रात के 9:43 पे पहुंचती है और 9:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 180 किलोमीटर के करीब जो है अहमदाबाद से अखिलेश्वर जंक्शन की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अखिलेश्वर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है सूरत गुजरात में रात के 11:05 पे पहुंचती है और 11:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन
228 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सूरत स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 11:05 पे पहुंचती है और 11:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नंदूरबार स्टेशन में ये रात के 1:28 पे पहुंचती है और 1:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 391 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। नंदूरबार के बाद ये ट्रेन जो है, नंदूरबार वैसे महाराष्ट्र का पहला स्टेशन है। इसके बाद महाराष्ट्र के दूसरे स्टेशन अमलनेर में ये ट्रेन जो है रात के 2:57 पे पहुंचती है और 3 बजे के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस जो है वो जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 4:30 पे पहुंचती है और 4:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मनमाड़ जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 6:45 पे पहुंचती है और 6:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। मनमाड़ जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है खोपर गांव स्टेशन में पहुंचती है सुबह 7:53 पे और 7:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस जो है वो बेलापुर महाराष्ट्र में पहुंचती है सुबह 8:43 पे और 8:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 787 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बेलापुर के बाद ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पहुंचती है सुबह 9:57 पे और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दाहोद जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:10 पे और 12:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सोलापुर महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है दोपहर के 5 मिनट पे पहुंचती है और 3:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1125 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सोलापुर महाराष्ट्र का स्टेशन कोड है SUR। इसके बाद ये ट्रेन जो है कालाबुरागी जंक्शन में सुबह शाम के 4:52 पे पहुंचती है और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ये कर्नाटका का पहला स्टेशन है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र से कर्नाटका में एंटर करती है। कर्नाटका के दूसरे स्टेशन वडी जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 5:55 पे पहुंचती है और 6 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। रायचूर जंक्शन कर्नाटका में ये ट्रेन जो है शाम के 7:33 पे पहुंचती है और 7:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मंत्रालम रोड में पहुंचती है रात के 8:04 पे और 8:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1408 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MALM। इसके बाद ये ट्रेन जो है आदोनी आंध्र प्रदेश में रात के 8:38 पे पहुंचती है और 8:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1450 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी है। आदोनी के बाद ये ट्रेन जो है गुंटकल जंक्शन आंध्र प्रदेश में रात के 9:40 पे पहुंचती है और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गुंटकल जंक्शन में ये ट्रेन जो है यशवंतपुर काचेगुड़ा प्रशांति नीलम एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और यहाँ तक की जो जर्नी है ये 1501 किलोमीटर के करीब जो है अहमदाबाद से गुंटकल जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ऊटी जंक्शन आंध्र प्रदेश में रात के 10:14 पे पहुंचती है और 10:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1533 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है GY और इसके बाद ये ट्रेन जो है अनंतापुर आंध्र प्रदेश में रात के 11:48 पे पहुंचती है और 11:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1590 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अनंतापुर स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है KS ATP और इसके बाद धर्मावरम जंक्शन आंध्र प्रदेश में रात के 12:40 पे पहुंचती है और 12:50
45 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1620 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन हिंदूपुर में रात के 2:18 पे पहुंचती है और 2:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1700 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अहमदाबाद से बेंगलोर तक चलने वाली अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस जो है वो फाइनली अपने आखिरी स्टेशन यशवंतपुर जंक्शन कर्नाटका बेंगलोर में सुबह 4:45 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 1795 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपनी फेवरेट ट्रेन के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।